हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने गोल्ड एमसीएक्स गोल्ड का प्रॉफिट बुक किया था और बाकी जो पॉसिबल पाथ है वो डिस्कस किया था। इस वीकेंड पे मैं जल्दी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बीटीसी में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट हमने गोल्ड का डिस्कस किया था और गोल्ड यहाँ से लग रहा था ये 5 है और ये 3 वेव पे यहाँ पे करेक्शन आया, हमने यहाँ पे बाई किया था एमसीए इंटरनेशनल गोल्ड। और हमने डिस्कस किया था या तो ये 1 2 1 2 है, उस केस में ये लो नहीं टूटना चाहिए। ये लो जैसे ही टूटा, ये और इस लो टूटने के बाद ये वाला लो जब टूटा तो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था कि यहाँ पे सेम टाइप का साइकिल हो सकता है। उस टाइम पे मैंने देखा था कि यूएस जो चार्ट है डॉलर इंडेक्स का वो इक्वल लेग पे है, बट गोल्ड यहाँ पे ये इक्वल लेग पे है तो यहाँ से एक सेलिंग पॉसिबिलिटी था। बट गोल्ड का जो स्ट्रक्चर अपने आप में था दैट वाज नॉट गिविंग दैट कंफर्ट, क्योंकि ये लो जब टूटा था, अभी इसको छोटा टाइम फ्रेम पे जब दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे लग रहा था कि लाइक दिस टाइप ऑफ अनदर साइकिल यहाँ पे हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड को क्लोज करने के लिए पोस्ट डाला था और मैंने एक्सेल सेट भी अपडेट यहाँ पे कर दिया था। इवन लाइक जब मैं पोस्ट किया था 3291 था, बट फॉर दी सेफ साइड मैं 10 पॉइंट का और कुशन लेके इसको नो लॉस नो प्रॉफिट पे बुक की, लाइक वहाँ पे क्लोज कर दिया हूँ। एम6 कोड हमने जैसे उसके एक दिन पहले बुक किया था 1:4 में, बट इंटरनेशनल गोल्ड को हमने बुक नहीं किया था। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द पॉसिबल पाथ। सो जब गोल्ड यहाँ पे था तब एक इंटरेस्टिंग लाइक डेवलपमेंट हुआ था। यहाँ पे जो हमारा ये जो डॉलर इंडेक्स का चार्ट था वो इक्वल लेग पे पहुंचा था, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी था डॉलर इंडेक्स पे। कि एक पॉसिबिलिटी ये है अभी भी, बट मोस्टली यहाँ से ऑलरेडी डाउन मूव स्टार्ट हो गया तो मैं वो पॉसिबिलिटी की बात नहीं करूँगा। सो लाइक दिस इज 1 2 3 है और 4 होके 5 होके एक करेक्शन आके फिर से 5 करता। और दूसरी पॉसिबिलिटी यही थी कि यहाँ से 1 2 3 ये एबीसी है, 1 2 3 एबीसी है। अब जो है यहाँ से ये जाएगा इक्वल लेग के लिए जो कि 94 के आसपास है। सो अभी के लिए तो लग रहा है कि यही वाला पाथ पॉसिबल है। 80% 20% चांस ऊपर वाले का बोल सकते हैं, बट 80% तो ये है। और सेम टाइम पे सिल्वर जो है यहाँ पे इक्वल लेग पे पहुंचा था, बट बिकॉज ऑफ गोल्ड मैंने ये पोस्ट नहीं किया था क्योंकि ये वाला ट्रेड हम लोग लास्ट लेग कैप्चर कर रहे हैं सिल्वर गोल्ड का। सो इसके लिए मैंने ये रिस्की ट्रेड था और मैंने पोस्ट नहीं किया था। सो लाइक हियर, सो सिल्वर इक्वल लेग से, सो अगर इन फ्यूचर अगर सिल्वर ये 1 2 3 4 5 करके 1 2 3 आता है तो हम विथ दिस ऐसा बाई करेंगे, उसके लिए मैं पोस्ट कर दूंगा। बट फॉर नाउ इट इज ओके। नाउ लेट्स डिस्कस बीटीसी। सो बीटीसी को अगर आप डेली में देखोगे सो इट इज लुकिंग लाइक कि यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हुआ था। लेट्स डिस्कस इन वीकली फर्स्ट। तो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हुआ था, फिर एक करेक्शन आया था और इस करेक्शन आने के बाद यहाँ पे अगर हम आरएसआई को यहाँ पे देखें, ये साइकिल ये कंप्लीट हुआ था और इसके बाद 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5 करके ये एक कंप्लीट हमको लग रहा था और इस साइकिल का एक करेक्शन यहाँ पे आया था। अगर मैं इसको यहाँ से भी ऐसे कर, ओके, सो लाइक दिस। और उसके बाद ये 5 होने के बाद यहाँ पे एक और 3 में करेक्शन आया था और इक्वल लेग से बाउंस आया था। एंड उसके बाद अगेन एक 5 का मूव कर चुका है जो कि 1 है हमारा। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली इक्वल लेग से बाउंस आया था। तो अभी मैं हम लोग इस पाथ को डिस्कस करेंगे। सो अगर ये 1 है, अगर ये 2 है, सो दिस माइट बी 3 और 1 ऑफ 3। अगर ये 3 है तो 5 इस 3 से छोटा होगा क्योंकि 3 ऑलरेडी 1 से बड़ा है। इन बोथ केस अपसाइड पॉसिबल है और अभी ये इक्वल लेग पहुंच रहा है। डॉलर ऑलरेडी रिएक्ट कर रहा है डाउन साइड, सो दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी।
इथेरियम में इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इथेरियम अभी तक ऑल टाइम हाई यहाँ पे तोड़ा नहीं है, तो इथेरियम के बजाय बीटीसी एंड मैं सजेस्ट करूंगा बीएनबी। बीएनबी भी सेम है, ऑल टाइम हाई से अभी एक नीचे आ रहा है। सो ये ऑल टाइम हाई है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 करके ये 2 किया है, और यहाँ पे ये इधर 1 2 1 2 करके 3 किया है, या तो ये 1 2 3 4 5 अभी करेगा। सो इन बोथ केस बीएनबी और बीटीसी है। मैं बीटीसी का ट्रेड अपने सीट पे अपडेट कर दूंगा, और उसका जो लेवल है ये ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है अभी। सो लेट्स सी उसका लेवल क्या है पहले। सो यहाँ से 1 2 ये 3 किया था, ये बाउंस आया था, और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे थे कि अगर बीटीसी इक्वल लेग करेगा तो वी कैन बाय लास्ट वीक। तो अभी अगर एग्जैक्ट लेवल में निकालूं तो ये आ रहा है 111280 के आसपास। और अगर मैं इसको 4 आवर 8 आवर में भी देखूं, ओके 8 आवर तो पॉसिबल नहीं है इसमें, 1 आवर 1 डे पे भी देखूं, सो अराउंड 20 लेवल आ रही है। तो इस हाई के आसपास ये 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 इलाका के आसपास हम लोग बाई कर सकते हैं। सो इट इज लाइक ब्रेकआउट हुआ था, उसका टेस्टिंग हो रहा है काइंड ऑफ थिंग। सो दिस इज द लेवल। मैं ये लेवल अपडेट करूंगा, यहाँ पे सुपर ट्रेंड का भी एक सपोर्ट दिख रहा है। सो मैं बोलूँगा 1 1 1 300 के बेस पे हम लोग यहाँ पे लॉन्ग का सोच सकते हैं, और जो कि यहाँ से 1.4% के आसपास में है। सोलाना ऑल्सो लुकिंग गुड, एंड रीजन मैं ये इसलिए बताऊंगा कि ये यहाँ से अभी जो लो बनाया था, उस लो से ये 1 2 3 में दिख रहा है, और अगर ये लो टूटता है तो ये अगर 3 है, तो इसका मतलब इसको वापस डाउन साइड पे डबल करेक्शन करना पड़ेगा, और जो कि नेगेटिव में पहुंच जाएगा। नॉट नेगेटिव बट अराउंड $8। तो थोड़ा तो रिस्क है सोलाना में। सो आई सजेस्ट कि बीटीसी ट्रेड करो। सोलाना में करना है कम क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं। उसका लेवल मैं दे देता हूँ। तो सोलाना जो भी अगर बाई करना चाहते हैं, सो इट विल बी लाइक अभी ये लेवल पे ही है 146 के लो के साथ, बट मैं बोलूँगा कि 125 का ऐसा रखना चाहिए, और उसके बेस पे अगर ये 1 2 है और ये 3 या 4 है तो 5, या तो अगर ये 3 का 1 है तो 2 3 4 5, तो उसके इसमें हमारा टारगेट यहाँ कहीं पे होगा। सो इस पे भी 1:2 आई थिंक दिख रहा है। सो बाई कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा बीटीसी, क्योंकि उसका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है और ऑल टाइम हाई से आ रहा है। तो सोलाना इज ऑल्सो 1:3 है, बट थोड़ा रिस्की है। अगर ये लो टूटता है सो दिस विल बी 3 वेव, उस केस में 3 3 करके वो ऊपर जा सकता है, बट आई सजेस्ट कि बीटीसी यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। लेवल इज 1 1 1 300 आसपास, 3 to 500 पे भी कर सकते हैं इसके आसपास। नाउ लेट्स डिस्कस कॉपर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट। सो कॉपर हमने डिस्कस किया था यहाँ पे जब था, और हमने बोला था कि यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए हमको पूरा प्रॉफिट। और उसके बाद यही हुआ कि एक्चुअली में ये जो मूव आया था ये ट्रम्प ने यहाँ पे टैरिफ लगाया था कॉपर पे, उसके कारण आया था, और यहाँ पे टैरिफ घटाया था तो उसके कारण ऐसा हुआ था। सो इन बोथ केस लाइक ये टैरिफ न्यूज़ के कारण हुआ था, और हमने क्लियरली यहाँ डिस्कस किया था कि यहाँ बुक करना चाहिए। नाउ लेट्स डिस्कस निफ्टी। निफ्टी पे हमने एक बार तो ऐसा हमारा हिट हुआ था, और उसके बाद मैं बोला था कि यहाँ पे कोई क्लियर व्यू नहीं है, ऊपर कॉल राइटिंग हो रहा है, नीचे पुट राइटिंग हो रहा है। उसके बाद पुट राइटर ने अपना पोजीशन क्लोज किया था, और ये वाला जो डाउन मूव आया था। अभी के लिए निफ्टी का व्यू मेरे लिए बेयरिश है, और इट इज लुकिंग लाइक 1 2 3 4 5, और इसके बाद ये बाउंस आके 1 2 3 आया है। तो अभी के लिए मेरा टारगेट जो निफ्टी का डाउन साइड पे है दैट इज अराउंड 24 460 टू 24 200। सो अभी के लिए मैं अगर बाउंस मिलेगा तो मैं सेल करने का ट्राई करूंगा रेदर देन बाय। बैंक निफ्टी ट्रेलिंग ऐसा लिंक हुआ था, मैंने उसको भी पोस्ट कर दिया था। सो ओके, सो हमने यहाँ पे बाय किया था बैंक निफ्टी को, और हमारा जो नेक्स्ट आया था वो
ये वाला जब लो टूटा था, ये वाला 56,700, तो हमने इसको ट्रेल एस एल यहाँ पे करके रखा था इस लो को, और इस दिन ये एस एल हिट हो गया था 25 जुलाई को। सो ये वाला, तो इस पे भी हमको ज़्यादा तो नहीं, 490 बस गेन आया था, और ये क्लोज हो गया था। और उसके बाद अभी बैंक निफ्टी को मैं देखूंगा, सो इट इज़ अराउंड इक्वल है, बट बिकॉज ऑफ निफ्टी मैं अभी इसको बाई का सजेस्ट नहीं दूंगा। और ये व्यू थोड़ा भी क्लियर नहीं है कि करना क्या चाह रहा है। माइट भी ये इम्पल्स और बन सकता है, बट मोस्टली बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे इस लो के करस्पॉन्ड में यहाँ आसपास से बाउंस दिखा सकते हैं। सो अगर यहाँ से मैं व्यू देखूँ 1 2, ये 3 4 5 करके अभी कुछ ऐसा और कर सकता है, और थोड़ा नीचे और भी जा सकता है। तो ये अभी के लिए मैं बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के लिए हाँ अवॉइड करूंगा ट्रेड। हाँ, अगर निफ्टी यहाँ पे इक्वल लेग पहुंचता है, जो कि 24,460 है, और यहाँ पे ये 5 वेव भी कंप्लीट हो जाते हैं, 1 2, यहाँ पे 3 4 5, और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे 5 वेव कंप्लीट दिखाता है कि 1 2, ये 3, ये 4 अगर था, तो 4 के बाद यहाँ पे अगेन 1 2 3 4 5 ऐसा करके दोनों में क्लियरली दिखता है 5 वेव, तब मैं सजेस्ट करूंगा। बट अभी के लिए हम लोग इसको कोई एंट्री नहीं करेंगे एक्सेल से। तो अभी के लिए मैं बीटीसी और बीएलबी ये दोनों का ऐड कर रहा हूँ। सो ट्रेड हमको एक लेना है, लाइक यू कैन ट्रेड टेक एनी वन, मोस्टली बीटीसी लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस डॉलर इंडेक्स, या गुड रिएक्शन फ्रॉम दिस एरिया, तो और ये लोग भी टूट गया है, तो मोस्टली अभी डाउन जाना चाहिए। गोल्ड टू सिल्वर रेशियो अगर हम देखेंगे अभी, तो यहाँ से एक इम्पल्सिव वेव लग रहा है, बट ये यहाँ से फ्लैट भी हो सकता है, लाइक 3 3 5। तो ये हाई के बाद यहाँ से नीचे आना चाहिए, उस केस में सिल्वर फिर ज़्यादा बाउंस हमारा करना चाहिए। सो सिल्वर पे एक अपॉर्चुनिटी आ सकता है, अगर जैसे ही ये 5 वेव करता है, तो 3 वेव में अगर पुल बैक दिखाता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीक पे डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटी डिस्कस करेंगे दैट विल बी ऑन 4 आवर, मिनिमम 1 आवर। सो मोस्टली ये स्कैल्पिंग नहीं होगा, लॉन्ग टर्म ट्रेड होगा। सो जस्ट लाइक उसके हिसाब से प्रिपेयर रहना चाहिए, माइंड को भी उसके हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज आई डोंट लाइक कि स्कैल्पिंग में बैठे रहो दिन भर। सो मोस्टली ये ट्रेड उन लोग के लिए जो जॉब करते हैं, सो जस्ट टेक ए लाइक ट्रेड, और उसके बाद बैठे रहो आराम से फॉर द टारगेट और ऐसा, लाइक दैट। सो थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।